हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, और पिछली वीडियो के अंदर आपको 9.8 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने इनफाइनाइट जीपी का सम पढ़ा था। आज हम आगे कर रहे हैं जिसके अंदर हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एपी और जीपी की। एपी जीपी के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। देखो बेटा, एक्सरसाइज 9.9 फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है। कहते हैं मैन गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट of ₹1000 per month with an annual increment of ₹50 per month. What does he earn in 10 years? कहता है कि एक आदमी किसी कंपनी में नौकरी करता है, जॉब करता है, उसकी मंथली जो सैलरी है ना, उसे पर मंथ ₹1000 मिलते हैं। जब उसको वहाँ पे काम करते हुए 1 साल हो जाता है तो एनुअली उसका इंक्रीमेंट लगाया जाता है, और इंक्रीमेंट लग रहा है ₹50 का, वो भी पर मंथ। ठीक है, ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ये बताओ कि उसने 10 साल के अंदर कितने रुपए कमाए। ये जो सैलरी है ये मंथली दे रखी है, इंक्रीमेंट भी मंथली दे रखा है, लेकिन आगे पूछ क्या रहा है कि 10 साल में उसने कितने रुपए कमाए। तो बेटा आप ये बताओ, अगर पहले वाले साल उसको मंथली ₹1000 मिल रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो उसने पहले साल में 12,000 कमाए। ठीक है, 12,000 कमाता है वो पहले साल। उसके बाद पर मंथ ₹50 उसका इंक्रीमेंट लगता है। तो बेटा फिर टोटल इंक्रीमेंट 12 महीने का लेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹600। यानी कि सेकंड ईयर में अगर हम देखें कि वो कितने रुपए कमाता है तो वो ₹12,600 कमाएगा दूसरे साल। ऐसे ही अगर थर्ड ईयर की बात करें तो ये इंक्रीमेंट उसका फिक्स हो गया, फिर उसके ₹600 बढ़ गए, तो अगले साल वो कितने रुपए कमाएगा, 13,200। तो इस तरह से ये जो हमारा डिफरेंस चल रहा है ना, ये डिफरेंस क्या चल रहा है, सेम। यानी कि ये क्या बनेगी, एपी। अगर हमें इस तरह से 10 साल तक उसने कितने रुपए कमाए उसका सम करना है। देखो बेटा, अब हम उसने 10 साल तक कितने रुपए कमाए, अगर हम उसका सम करते हैं तो बेटा फर्स्ट ईयर वो कमाता है ₹12,000, फिर है 12,600, इस तरह से। तो ये हमारी एपी बन रही है। इस एपी की फर्स्ट टर्म है 12,000। कॉमन डिफरेंस अगर हम लें तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ गया 600। कितने साल तक, 10 साल तक वो वहाँ जॉब करता है। फिर पूछ रहा है 10 साल में, तो बेटा जो एन होता है ना, वो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d। ये हमसे पूछ रहा है S10, तो क्या हो जाएगा 10/2, 2 इंटू में a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 12,000, प्लस में n-1, तो 10 - 1 9 इंटू में d कितना है 600। इसे सोल्व करेंगे तो 10 साल में कितने रुपए कमाएगा ये आ जाएगा आपका। ये था बेटा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन सुनो, स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है। कहता है जेंटलमैन बाइज बैंक का सर्टिफिकेट एवरी ईयर ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाई ₹25। After 20 years, he finds that the total value of certificate purchased by him is 7,250. कहता है find the value of certificate purchased by him in first year और in the 13th year. कहता है कि एक आदमी हर साल बैंक से एक सर्टिफिकेट खरीदता है, हर साल उसकी जो रेट है वो ₹25 बढ़ जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने जब वो सर्टिफिकेट ली तब कितने रुपए में ली वो उसे नहीं पता। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर पहली बार उसने जो सर्टिफिकेट ली उसका रेट तब ₹A था। तो बेटा फिर सेकंड टाइम जब लेगा, सेकंड ईयर कह दो, जब वो लेगा तो उसका रेट A + 25 हो जाएगा। अगली बार जब लेगा तो फिर ₹25 बढ़ जाएंगे, फिर उससे अगली बार लेगा तो ₹25 बढ़ जाएंगे। यूँ कहते हैं इस तरह से 20 साल तक वो सर्टिफिकेट खरीदता रहा, और उसने 20 साल के बाद जब टोटल करके देखा तो वो 7,250 की सर्टिफिकेट खरीद चुका था। यानी कि ये है 20 साल तक जो सर्टिफिकेट खरीदी उनका टोटल सम। क्या पूछ रहा है हमसे बेटा, ये कह रहा है कि ये बताओ पहले साल उसका कितना रेट था और 13वें साल उस सर्टिफिकेट के रेट क्या था। देखो बेटा, अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस लेते तो कॉमन डिफरेंस है 25 का,
AP बन रही है, कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, तो 20 टर्म के सम का अगर मैं फॉर्मूला अपनी तरफ से लगाऊं तो 20/2 n/2 2 इंटू में A प्लस में n-1 इंटू में D कितना है 25, और ये जो सम है ये दे रखा था 7250। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी बेटा। फिर यूँ कहते हैं 13th ईयर यानी कि AP की 13th टर्म निकालनी है, A + 12D। आप यहाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस रख दोगे तो हमें ये मिल जाएगा कि 13वें साल उसका रेट क्या था। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूस 600 यूनिट इन द 6th ईयर। कहता है छठे साल 600 यूनिट प्रोड्यूस करता है और 7वें साल 700 यूनिट प्रोड्यूस करता है। कहता है अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली। अब ये लाइन देने का क्या मतलब है, यूनिफॉर्मली अगर बढ़ता जा रहा है तो ये क्या है, AP की बात कर रहा है, ठीक है भाई। फिर हमसे इसने पूछा कि हमें द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, एक तो हमें बताना है कि पहले 7 साल, 7वें साल नहीं 7 साल तक कितनी प्रोडक्शन हुई, और उसके बाद बताना कि 10वें साल मतलब 8-10, सिर्फ 10वें साल की बात कर रहा है, 10 साल तक की नहीं कर रहा। अगर ये AP की बात कर रहा है बेटा तो AP की 6th टर्म को हम A + 5D लिखेंगे जो हमारी 600 है, 7th टर्म को A प्लस में 6D रखेंगे जो 700 है। सोल्व करें, डिफरेंस करो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया, माइनस में D = माइनस का 100, तो कॉमन डिफरेंस है 100 का। इन दोनों में से किसी में जब मैं D की वैल्यू रखूँगी तो वहाँ से फर्स्ट टर्म भी क्या आ जाएगी 100, तो ये तो होगी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्या पूछ रहा है 7 साल तक की कितनी प्रोडक्शन हुई, तो बेटा n/2 2 इंटू में A 100 प्लस में n-1 इंटू में D 100, इसे सोल्व करेंगे तो ये 7 साल तक की प्रोडक्शन आ जाएगी। 10वें साल की बात करें तो AP की 10th टर्म क्या होती है A + 9D, A कितना 100, 9 इंटू में D भी कितना 100, यानी कि 10वें साल कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे बेटा 1000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बेटा 4th, ये कहते हैं मैन हैज़ टू पे ए डिबेट ऑफ 3600 रुपीज़। जैसे कोई आदमी किसी से 3600 रुपये उधार ले लेता है और उसको क्या कहता है, ही एग्री टू पे इट इन द 40 इंस्टॉलमेंट इन AP। कहते हैं इन 3600 रुपये की किस्त बना दो, मैं तुम्हारे पैसे हैं ना वो इंस्टॉलमेंट में वापस करूँगा, और 40 किस्त बनाने के लिए कहता है, और वो किस्त भी किस में होनी चाहिए AP में, यानी कि वहाँ जो डिफरेंस चले वो क्या चले सेम। कहता है ही डाइज आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, उसने 30 किस्त तो भर देता है वो, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। वैन ही हैज़ टू पे 1/3 ऑफ द, कहता है जब उसकी डेथ होती है ना तो टोटल अमाउंट उसने जो लिया था उसका 1/3 पे करना रह जाता है, यानी कि 2/3 पे कर चुका 30 इंस्टॉलमेंट में। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक तो ये बताओ उसने पहले जो किस्त भरी वो कितने रुपए की भरी थी, और बेटा कॉमन डिफरेंस क्या था। देखो 3600 रुपये उधार लेता है और 40 किस्तों में उन्हें पे करने के लिए कह रहे हैं, तो 40 किस्तों का टोटल अगर हम सम करेंगे तो 3600 आएगा। बेटा 30 किस्त वो भर देता है और टोटल अमाउंट का 1/3 पे करना रह जाता है, तो मतलब 1200 रुपये रह जाते हैं। 1200 रुपये रह जाते हैं तो उसने 30 किस्तों में कितने रुपए भर दिए, 2400 भर दिए। फिर पूछ रहे ये बताओ कि पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी और कॉमन डिफरेंस कितने का था। देखो बेटा AP की खुद इसने कह रखा है भी वो किस में है AP में। यहाँ से सुनो, अगर हम 40 टर्म का सम अपनी तरफ से लिखते हैं तो बेटा 40/2 2 इंटू में A प्लस में 40-1 इंटू में D = 3600 है। और अगर मैं 30 टर्म का सम लिखूं तो 30/2 2 इंटू में A प्लस में 29D = हमारा 2400। तो आप ध्यान से देखो बेटा A और D में 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो A और D की वैल्यू आ जाएगी। A यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी और D यानी कि उन इंस्टॉलमेंट के अंदर कॉमन डिफरेंस कितने का था। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये करें मैन सेव्स। कहते हैं एक आदमी ने 32 रुपये की सेविंग की फर्स्ट ईयर। पहले साल बेटा उसने 32 रुपये की सेविंग की,
अगले साल वो 36 रुपये की सेविंग करता है, उससे अगले साल वो 40 रुपये की सेविंग करता है। यूँ कहता है इस तरह से उसने सेविंग करते करते 2000 रुपीज़ सेव कर लिए। हमें ये बताना है कि उसने कितने साल तक सेविंग की कि उसकी जो सेविंग है टोटल वो कितनी हो जाएगी 2000। देखो बेटा, पहले साल 32 रुपये बचाए, अगले साल 36 बचाए, उस तरह से 40, टोटल सम हो जाता है 2000। तो ये तो साफ दिख रहा है कि एपी बनेगी। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 32, कॉमन डिफरेंस कितने रुपीज़ का है 4 रुपीज़ का है। और बेटा मान लेते हैं कि n ईयर तक उसने सेविंग की, तो हमें सम कितना दे रखा है 2000। हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से सम का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2 इंटू में a 32 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d4 और इक्वल टू ले लो 2000। तो आप इसे सोल्व करोगे तो n आएगा कि नहीं आएगा, n यानी कि कितने साल तक उसने सेविंग की कि जब उसकी जाके सेविंग टोटल कितनी हो जाए 2000 रुपीज़। नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन। कहता था एज इज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फॉर्म एन एपी। एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब की जो एज की जो बात कर रहे हैं ना वो एक एपी बना रहे हैं। मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और सभी में जो कॉमन डिफरेंस है ना बेटा वो 4 मंथ का है। अगर 4 मंथ का है और हम उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 यानी कि 1/3 ईयर, ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। फिर कहता है उस क्लास का सबसे छोटा जो बच्चा है ना वो 8 साल का है, यानी कि फर्स्ट टर्म कह देंगे। एपी की जो पहली टर्म है वो कितनी है 8 है। और क्लास के सभी बच्चों की एज का सम 168 है। मान लेते हैं क्लास में n स्टूडेंट हैं और उनकी एज का सम 168 है। हमसे पूछ क्या रहा है कि ये बताओ क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। देखो बेटा, हम अपनी तरफ से सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2, 2 इंटू में a सबसे छोटा बच्चा 8 साल का, n-1 इंटू में d कॉमन डिफरेंस कितने का 1/3 ईयर का, और ये टोटल सम दे रखा है 168। तो इसे सोल्व करेंगे तो n आएगा कि नहीं आएगा, n यानी कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमें ये पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कहता था इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड सजेस्ट ए रिवार्ड ऑफ 1 grain ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वेयर, 2 grain फॉर सेकेंड स्क्वेयर। कहता है पहले स्क्वेयर के लिए तो 1 grain व्हीट, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 4, इस तरह से एंड सो ऑन। देखो बेटा, फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 4। ध्यान से सुनो, ये जीपी बन रही है। अब जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल स्क्वायर कितने होते हैं 64, यानी कि यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो 1 है, कॉमन रेशियो की बात करूँ तो 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो बेटा 64 है, क्योंकि स्क्वायर कितने होते हैं 64। ये क्या पूछ रहा है कि ये बताओ कि जो टोटल 64 स्क्वायर हैं उनके लिए कितना जो वीट है टोटल हमें वो निकालना है। 64 स्क्वायर के लिए कितना रिवार्ड हो जाएगा, तो हमें बेटा जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि S64 निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये है जीपी के सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा 64 स्क्वेयर्स के लिए कितना ग्रेन जो वीट है वो रिवार्ड किया जाएगा। फिर देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, पर्सन हैज, कहते एक आदमी है उसके 2 पेरेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड सोन। तो बेटा 2, 4, 8 ये तो जीपी बन रही है। इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन रेशियो भी क्या है 2। ध्यान से सुनना, पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, मतलब उसके कितने पूर्वज हो जाएंगे ड्यूरिंग 10 जनरेशन, 10 जनरेशन तक टोटल उसके कितने पूर्वज हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। तो हमें क्या चाहिए S10 चाहिए। जीपी बन रही है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो ये आपका टोटल आ जाएगा कि 10 जनरेशन तक टोटल उसके कितने एंसेस्टर्स होंगे, कितने पूर्वज होंगे। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.9। अब सुनो आगे हम स्टार्ट करते हैं 9.10 एक्सरसाइज। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। देखो हम 2-3 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं बेटा। फर्स्ट
n नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 + n, जिसको हम सिग्मा n भी लिख सकते हैं, सिग्मा n या समेशन n। यहाँ पे आप ये लिखो n वेरीज फ्रॉम 1 to n, लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड होता है। क्या मतलब है इसका, n को 1 रखेंगे 1 आएगा, समेशन यानी कि सम, प्लस में 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यानी कि इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा n × n + 1/2, पहले n नेचुरल नंबर का सम। 12th में भी हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। उसके बाद आता है बेटा पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, जिसको हम समेशन n² लिख सकते हैं। ये n वेरीज फ्रॉम 1 to n लिखो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n × n + 1 इंटू में 2n + 1 अपॉन में 6। फिर आता है पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम (n³), जिसको हम लिख सकते हैं समेशन n³। और ये होता है बेटा n × में n + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है Sn जो होता है बेटा वो n टर्म्स का सम होता है। Sn यानी कि a1 + a2 + a3 + भाई वो आपकी AP है या GP है, लेकिन Sn का मतलब है n टर्म्स का सम। इस a1 + a2 + a3 को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो हम समेशन an भी लिख सकते हैं। n जब 1 से n तक वेरी करेगा तो बेटा 1 आएगा तो a1, समेशन का सम करो, प्लस n को 2 रखेंगे तो a2, तो इस तरह से ये हो जाएगा सम। यानी कि अगर हमारे पास nth टर्म है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। समेशन अप्लाई करेंगे, इन 3 में से आपके फॉर्मूले बनेंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा। देखो बेटा एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 9.10। फर्स्ट क्वेश्चन सुना, यूँ कहते हैं बेटा 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब ... प्लस में 20 का क्यूब। तो पहले तो आपको पहचानना है इन तीनों में से थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 20। तो हम थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर n कितना होगा, 20। तो क्या लिखेंगे, 20 इंटू में 20 + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पहले 20 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। अगर वैसे क्यूब खोल के करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इस फॉर्मूले से हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सेकंड, ये कह रहा है बेटा 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस ... 20 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो बेटा सेकंड बनेगा, लेकिन फॉर्मूला तब बनेगा जब स्टार्टिंग 1 से होती है। हमारे पास 6 के स्क्वायर से लेके टर्म है, लेकिन हमारे पास 1 के स्क्वायर से लेके 5 के स्क्वायर तक की टर्म नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर से लेके 5 स्क्वायर तक की टर्म ऐड कर देंगे और सेम 1 के स्क्वायर से लेके 5 के स्क्वायर तक की टर्म सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक सेकंड फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला यहाँ पर भी सेकंड बनेगा, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स का काम करेगा 20 और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स का काम करेगा 5। क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला ये था, तो 20 इंटू में 20 + 1 इंटू में 2 इंटू में 20 + 1 अपॉन में 6। सेम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स 5, तो 5 इंटू में 5 + 1 इंटू में 2 इंटू में 5 + 1 अपॉन में 6। इसे क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, ये दे रहा है 2 क्यूब प्लस में 4 क्यूब प्लस में 6 क्यूब। इस तरह से हमारे पास टोटल 20 टर्म्स हैं। बेटा देखो सारी इवन टर्म है, ओड टर्म नहीं दे रखी। फॉर्मूला जो बनाते हैं तो हमारे पास सारी टर्म होनी चाहिए इवन एंड ओड। यहाँ क्या कर रहे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, बेटा मैं 2 को लिख सकती हूँ 2 × 1 का क्यूब, 4 को लिख सकती हूँ 2 × 2 का क्यूब, 6 को लिख सकते हैं बेटा 2 × 3 का क्यूब, इस तरह से। और उसके बाद हमने हर टर्म में से 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह जाएगा 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 एंड सो ऑन।
कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स हैं। तो बेटा 2 की पावर 3 तो 8 एज इट इज है, और ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया, जिसमें n का काम कौन करेगा? 20। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला में? 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और इसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा? r प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में r प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 n का स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला सेकंड बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब स्टार्टिंग 1 से हो। जैसे 6th टर्म होती है उससे जस्ट पहले कौन सी टर्म होती है? 5th। वैसे ही r प्लस 1 के स्क्वायर से लेके n के स्क्वायर तक की सारी टर्म है, लेकिन इससे जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी? r स्क्वायर। हमारे पास 1 के स्क्वायर से लेके r के स्क्वायर तक की टर्म नहीं है, तो हमने क्या किया? 1 के स्क्वायर से लेके r के स्क्वायर तक की टर्म ऐड कर दी, और 1 के स्क्वायर से लेके r के स्क्वायर तक की टर्म सबट्रैक्ट कर दी। दोनों में फॉर्मूला तो सेम लगेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जब हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स का काम करेगा n, और यहाँ से यहाँ जब हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स का काम करेगा r। लिखो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। और जब यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो n की जगह r इंटू r प्लस 1 इंटू में 2r प्लस 1 अपॉन में 6। ये आपका सम आ जाएगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4।